नमस्ते दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा में बंधा पैरवर थाम लो जिगर, तो जिगर को थाम लीजिए। कल मैंने आपको होम्योपैथिक दवा का, सेक्स की हर प्रॉब्लम का, मदर टिंचर्स के बारे में वीडियो दिया था। 8 तरह के मदर टिंचर्स दिए थे और सारी विधि आपको उसके अंदर समझा दी थी। और मैंने आपसे वादा किया था कि सिर्फ मदर टिंचर्स से काम नहीं चलता, मदर टिंचर्स के साथ में पेट में खाने की दवा दोनों एक साथ चलेगी, तब जा कर के आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। और 2 महीने तक की ये पीने की जो कल मदर टिंचर दिया था वो चलेगी, और 2 ही महीना खाने की दवा चलेगी। अब मैं कल ही दे देता, लेकिन इसके नीचे पड़ा हुआ था जो मुझसे निकाला नहीं गया, तो भी आदमी आया तो मैंने निकलवा के, मैंने कहा पहला काम ये करें। तो ये नो डाइल्यूशन है, सेक्स पावर बढ़ाने के नो डाइल्यूशन है। मैं आपको नाम बोलता हूँ, आप लिखते जाइए, आपको मैं दिखाता भी जाऊँगा, आप लिखते जाइए। एसिड फॉस 200 पोटेंसी, ये 100 ml की पैकिंग में है, क्योंकि ये ज़्यादा लगते नहीं, इसलिए 100 ml की पैकिंग है। और दूसरा लिखिए आप, कोनियम मैकुलेटम 30 पोटेंसी, और तीसरा लिखिए आप, काली फॉस 30 पोटेंसी, पूरी भरी हुई है। चौथा लिखिए आप, सेलेनियम 30 पोटेंसी, पांचवा लिखिए आप, मॉस्कस 30 पोटेंसी, छठा लिखिए, कैलेडियम 30 पोटेंसी, सातवां लिखिए आप, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी, और आठवां लिखिए, ये मेरे पास थोड़ा ही बचा है, आठवां लिखिए आप, सेलेनियम 1000 पोटेंसी, ये जर्मनी है, ये अभी है, इसमें लगता कितना आ गया, और मंगा लेंगे। सेलेनियम लिख लिया, 1000 पोटेंसी। याद रखिए, इसमें सेलेनियम 30 पोटेंसी भी है और 1000 पोटेंसी भी है, इसको भी रख दिया। अब आप 9वां लिखिए आप, ब्यूफोराना 200 पोटेंसी, ये जर्मनी में है। ये आपको ब्यूफो दिख रहा है ना, ये BUFO, ब्यूफोराना 200 पोटेंसी। तो 3 3 6 और 3 9 पोटेंसी हो गई, है ना। मैं अब एक बार बोल देता हूँ,
तो ये तो मैंने अलग अलग वैसे दिखा दी आपको, मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर स्लाइड सामने कर देता हूँ। नंबर 1 से लिख लीजिए आप। मॉस्कस 30 पोटेंसी, कैलेडियम 30 पोटेंसी, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी, सेलिनियम 30 पोटेंसी, एसिड फोस 200 पोटेंसी, कालीफोस 30 पोटेंसी, कोनियम मेकुलेटम 30 पोटेंसी और ब्यूफोराना 200 पोटेंसी और सेलिनियम 1000 पोटेंसी। ये 9 दवाई हो गई। इनमें से 5-5 ml लेकर के, और ये मैंने बनाई है 100 ml की शीशी, ये 50 ml 100 ml की शीशी बनाई, मैंने 10-10 ml लिया है। 100 ml की शीशी बनाई, आप 5-5 ml लेकर के 50 ml की बना ले, क्योंकि आपको ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो ये बनने के बाद आधा कप पौन कप गुनगुना पानी, 5-5 बूंद दिन में 4 बार आपको लेनी है। समय मैंने कल बताया था। उसके मदर टिंचर के और इसके बीच में आधे घंटे का अंतर रख दें, तो दिन में 4 बार ये आपको लेनी है। कल का जो मदर टिंचर बताया वो भी 4 बार लेना है। 2 महीने लेनी है। होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन डाइल्यूशन 9, यानी कि 9 दवाओं का ये कॉम्बिनेशन है। थोड़ा मैं आपको इसके बारे में समझा भी देता हूँ। मॉस्कस एक बहुत ताकतवर दवा है, जिसको मानसिक रोगों की वजह से नपुंसकता आ गई है। कैलेडियम आपकी यौन शक्ति को बढ़ाएगा। लाइकोपोडियम ये सबका यूँ मान के चलो कि बाप है, बाकी इसकी औलादे हैं। और सेलिनियम ये सिर के बालों को अगर झड़ते हैं तो उसको भी ठीक करेगा। याद रखिए, सिर के बालों को झड़ने से रोकने के लिए सेलिनियम बहुत अच्छी दवा है। ये नहीं कि ये सेक्स पावर की दवा है। कभी इस्तेमाल में नहीं ली होगी, ले सकते हैं आप सेलिनियम को। जिनके बाल झड़ते हैं वो लगातार 1 महीना दिन में 3 बार 30 पोटेंसी ले सकते हैं। तो सेलिनियम एक ताकतवर दवा है जो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। कालीफोस इसमें इसलिए डाला गया है कि आदमी को देखो तनाव तो हो ही जाता है कि हमें क्या हो गया, हम कैसे ठीक होएंगे। रात को यूँ सोचते सोचते नींद नहीं आती, तो इस कमी को दूर करने के लिए कालीफोस को इसमें डाला गया। कोनियम इसमें इसलिए डाला गया है कि जिनकी ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियों का मतलब ये मसल्स भी ग्रंथि है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं समझाएगा इस तरह से। ये जैसे ये ग्रंथियाँ हैं, समझने की कोशिश करो। ये ग्रंथियाँ हैं। अब मैं तो देखो 78 साल का बूढ़ा हूँ। ये ग्रंथियाँ जब आदमी यौवन अवस्था में रहती है तो ये मसल्स ये फूलते हैं, ये और यहाँ टाइट हो जाता है, और इसको स्लो कर दो तो ये ढीला हो जाता है। तो जिन लोगों की ये चमड़ी लटक आई है, अब ये पूरे शरीर में लटको और चाहे पेनिस लटके, एक ही बात है। ग्रंथियाँ
सारे शरीर की एक ही होती है। तो कोनियम जो है ग्रंथियों पे काम करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिंग टाइट कैसे हो। टाइट का मतलब है कि ग्रंथि जब मजबूत होगी तभी आपकी नली है उसमें कड़ापन आएगा, वो लकड़ी की तरह सख्त होगी। तो कोनियम का पार्ट बहुत बेहतरीन है और इसके साथ आपके शरीर की और ग्रंथियां जो सिकुड़ गई है, ये हाथ की चमड़ी लटक गई है, उसको भी ठीक करेगी। ये नहीं कि खाली पेनिस तक ही काम करेगी, नहीं, इसका काम ग्रंथियों के ऊपर है। ग्रंथियां कह दीजिए, मसल्स कह दीजिए, या शरीर में ढीलापन कह दीजिए। लिंग हो जाता है चूहे की तरह बेजान, इधर 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 उसको हिलाओ, टोकरे की तरह हिलेगा, कोई हरकत नहीं होगी। कोनियम उसको मजबूत करेगा, फिर वो अपने आप हिलाएगा। आप अपने मन से हिलाएंगे तब हिलेगा। कोनियम इतनी बेहतरीन दवा है। तो कोनियम के बाद में आता है ब्यूफोराना। ब्यूफोराना हस्त मैथुन की आदत को छुड़ाता है और एक ताकतवर दवा है आपके टाइमिंग को बढ़ाने के लिए। और इसके अंदर फिर मैंने सेलेनियम 1000 और डाला है। अब कोई होम्योपैथिक डॉक्टर भी कह सकते हैं और भी कोई मेरे को कह सकते हैं कि जब आपने सेलेनियम 30 डाल दिया तो 1000 डालने का क्या मतलब है, या 1000 डाल दिया तो 30 डालने का क्या मतलब है। तो देखो, ये जो मुझसे पूछेगा ना, मैं उसी को ही जवाब दूंगा कि मैंने क्यों डाला। बस आपको तो बता दिया कि भाई ये डाला है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। जब 30 डाला, 1000 डाला, आप तो 1000 ही मान के चलो, 30 को भूल जाओ, डाल दिया। ये किस वजह से डाला है, इस वजह को जो होम्योपैथिक कोई डॉक्टर मुझसे समझेगा मैं उसे जवाब दूंगा। आपकी संतुष्टि के लिए मैं इतना कहूँगा कि आपके हित के लिए मैंने डाला है। और आप इस तरह की 150 ml की शीशी तो 5-5 बूंद दिन में 4 बार लेंगे तो आपके आराम से बिना कोई रुकावट के, बल्कि 3 महीना चल जाएगी। आपको लेनी 2 महीना है, उसके बाद आप मुझसे संपर्क करें। ये सब अपना प्रभाव, जो कल का मदर टिंचर और आज का ये डाइल्यूशन खाने का, मैंने इनको है इस तरह टैबलेट में बनाया। तो आप इस तरह टैबलेट के अंदर भी बना के रोज एक एक गोली चूस सकते हैं 4 बार, वो भी एक ही बार। और 5-5 बूंद आधे कप में लेंगे तो वो भी एक ही बात है। इसमें सहूलियत रहती है। सहूलियत ये रहती है कि एक तो देखो, इसको छोटी डब्बी में भर के अपनी जेब में रखो, जब समय हो जो पिल्स आती है होम्योपैथी की गोलियां सफ़ेद, वो 6-7 गोली की एक खुराक होती है, उसकी जगह ये एक ही गोली आपको चूसनी है मुंह में डाल के। ये इसलिए सुविधा करी है, मैं आपको सारी बात समझाऊंगा, मैं कोई डाउटफुल बात नहीं रखूंगा। गोलियां बल्कि सस्ती पड़ती है, मैं भी गोलियों में बना करके आपको दे सकता हूँ जो खरीदने वाले हैं,
लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है, गोलियों में बना के दी तो एक एक गोली की गिनती नहीं हो सकती। फिर कोई तो पूछेंगे हम 5 चूसें, कोई कहेंगे हम 7 चूस लें, कोई कहेंगे हम 10 चूस लें। इस झंझट से बचने के लिए मैंने ये टैबलेट के अंदर बनाया। इसको होम्योपैथिक में डिस्केट्स के नाम से पुकारा जाता है। तो आप भी अगर डिस्केट्स में बनाना चाहें तो यूँ मान के चलो कि 50 ग्राम डिस्केट्स आप डाल लें एक शीशी के अंदर। मैं आपको बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। उधर तो आपने 100 ml बना लिया, ठीक है ना। अब आपको अपने खाने के लिए ये बनानी है, तो ये 50 ग्राम की डब्बी है, ये डिस्केट्स भर लें। इस 50 ग्राम के अंदर आप 85 बूंद डाइल्यूशन की डाल दें। डाल करके ये ढक्कन लगा दें। ये ढक्कन लगाने के बाद आपको घर पे बनाने सिखाता हूँ। 50 झटके दें, 50 बूंद डालिए, 50 झटके दें। देखने की जरूरत नहीं है, आपकी दवा तैयार है। बस ये खुली नहीं रहनी चाहिए, ये धूप में नहीं रहनी चाहिए। आप ये इस तरह की कोई छोटी डिब्बिया हो, उसके अंदर भर के ले जाएं, ऑफिस जाएं या कहीं जाएं, जहाँ समय हो निकाली और चूसी। आपको पानी की झंझटबाजी खत्म हो जाएगी। इसमें बनाने के लिए ये डिस्केट्स आपको होम्योपैथिक की दुकान पे मिलेगा। आप अगर गोलियों में बनाना चाहें तो वो भी गोलियां होम्योपैथिक की दुकान पे मिलेगी, और गोलियों का भी वही 50 ग्राम गोलियां और 50 बूंद हिला लें। उसकी डोज होएगी 10 गोली की एक खुराक। 8 से 10 गोली एक बार में चूसे, दिन में 4 बार। अब आपको जिसमें सुविधा लगे आप उसके अंदर इनको बना लें। और आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आपको मैंने देखो डाइल्यूशन के बारे में जानकारी दी है, आप खुद भी बना सकते हैं। और मैंने कल के वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे पूरी डिटेल दे दी है कि आप अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो आपको इतनी गोली दूंगा और इतना अमाउंट मैं आपसे लूँगा। तो वो भी आप कर सकते हैं, खुद भी आप बना सकते हैं। आप चारों तरफ से खुले हैं। अब मैं एक अलग से बात करता हूँ, जिनको जो देखो कई लोग धनाढ्य होते हैं भगवान की दया से, तो जिनको एक्स्ट्रा चाहिए तो ये R41, ये रेकवेक का R41 ये हर तरह की सेक्स पावर को बढ़ाता है। लेकिन ये क्या है कि 20 ml 18 ml की शीशी है, तो अब इसके 7 बूंद दिन में 4 बार लेंगे तो ये कॉस्टली पड़ती है थोड़ी। इसका MRP अब ये बारीक बारीक अक्सर लिख देते हैं। आप तो यूँ मान लो ये लगभग, हाँ ये अब दिखा है मेरे को। 1 मिनट मेरे दोस्तों, अभी एक, हाँ 250 रुपये MRP है इस पर। तो जो कोई एक्स्ट्रा कोई लेना चाहे ना तो ये मैं आपको दे सकता हूँ। ये मेरे पास बहुत है, मैं कोई ये नहीं कि 2-4 रखता हूँ, मेरे पास इतने हैं कि
ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीपा भरा पड़ा है, ये R41 का, क्योंकि ये बिकने वाली आइटम है तो एक पीपा भरा के रखता हूँ। जो कोई अपनी इच्छा से, अब आप इसको वहाँ भी लेंगे तो भी यही MRP है, मेरे से लेंगे तो भी ये MRP है। ये एक जानकारी के लिए मैंने आपको बताई है, वरना ये जो कॉम्बिनेशन मदर टिंचर का, ये डाइल्यूशन का है, इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन देखो, हर आदमी चाहता है कि मैं और शक्तिशाली बनूं, तो वो जिनके पास 2 रुपये हाथ में हैं वो ये ले सकते हैं। ये भी दिन में 4 बार इसके साथ ही मिला के ले सकते हैं, मदर टिंचर के साथ मिला के ले सकते हैं, इनके साथ मिला के ले सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा है, इनके लिए मेरा आपके ऊपर कोई दबाव नहीं। और ये मैं ये भी बता देता हूँ कि R41 के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो इधर भी हैं, इसलिए आपको जानकारी के लिए बताया है। आप इन होम्योपैथिक दवा से अपनी यौन क्षमता को बढ़ाएं, अपनी कमजोरी को हटाएं। ये दवाइयाँ पूरे शरीर पे काम करती है, आपके शरीर की इम्यूनिटी शक्ति है वो इससे बढ़ेगी। छोटे मोटे जो रोग होते हैं, वायरल, जुखाम, एलर्जी, खांसी, जो होम्योपैथिक दवा सेवन करते हैं उनको ये बीमारियां नहीं होती। हमने यहाँ तक खोज की है, एक नई बात हम आपको बता देते हैं कि होम्योपैथिक की दवा जहाँ खूब दवाइयाँ रखी होती है, मेरे पास तो देखो ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये ज़्यादा आई है, ये ज़्यादा है ना। तो होम्योपैथिक है यहाँ, तो होम्योपैथिक की दवाइयाँ ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो जो लड़का काउंटर के ऊपर हर एक को दवाई बना के देता है, मेरी बात को ध्यान से समझना, हमारी निगाह ना जो गिद्ध की दृष्टि है रखते हैं हम कि भगवान राम को संपाति नाम का गिद्ध जो था, जो जटायु का ब्रदर था, भाई था, तो उसके पंख जल गए थे। उनमें कंपटीशन हुआ था दोनों भाइयों में कि सूर्य को पकड़ेंगे, वो इतने ताकतवर थे। तो जटायु ने समझाया संपाति को कि भाई, अरे सूर्य अपने बस का नहीं, तुम जिद छोड़ दो का नहीं पकड़ेंगे। तो जटायु तो लौट आया, कहते मर जाएंगे, और ये लौटा नहीं। कौन? संपाति गिद्ध। तो इसके पर जल गए, उड़ने के जो पर हैं ये जल गए, जो ये वहाँ से गिरते गिरते एक गुफा के उसके टेकरी पे जाके पड़ा। तो जब भगवान राम सीता की खोज कर रहे थे तो किसी ने कहा कि गिद्ध की दृष्टि, आँख बहुत तेज होती है, चलो इससे पूछो अगर इसको कुछ दिखता है तो वहाँ जाकर के उसको पूछा तो भाई कहा आप लोग कौन हो? मैं तो, मेरी ये हालत हो गई, मुझसे चला फिरा नहीं जाता, और कोई छोटा मोटा जानवर आ जाता तो खा पी के गुजारा कर लेता हूँ। तो भगवान राम ने कहा कि जटायु तुम्हारा भाई था और इस तरह से रावण के युद्ध में मारा गया। तो उसने कहा कि क्या करें, आप कोई सेवा बताओ प्रभु, मैं भी करने को तैयार हूँ। कि हमने सुना है कि गिद्ध की दृष्टि बहुत तेज होती है, तो तुम अगर देख सकते हो तो देखो सीता कहाँ है। कि मैं देखता हूँ। एक काम करो, कहाँ? कि तुम्हारे पास बहुत सेना है, मुझको उस ऊपर वाले पहाड़ पे उठा करके बिठा दो,
और फिर वापस यहीं मेरे को लाके छोड़, मैं सब चीज़ बता दूंगा। चलो, उसको एक ऊंची पहाड़ की टेकरी पे बिठा दिया। फिर उसने कहा कि मेरे को पूरी लंका दिख रही है, माँ सीता अशोक वाटिका के अंदर एक झूले पे बैठी है, राक्षसियाँ पहरा दे रही है, माँ सीता रो रही है, राम इस तरह के अशोक के पेड़ लगे हुए हैं, ये पूरी लंका सोने की है। उसने सारा का सारा है बता दिया। तो ये कहते हैं गिद्ध दृष्टि। तो हम क्या है कि हर एक चीज़ पे निगाह रखते हैं। तो जो काउंटर पे जो लड़का है तो किसी को तो लाइकोपोडियम देता है, किसी को कैलकरिया कार देता है, किसी को पल्सर टिला देता है, यूँ बना करके उसकी नौकरी है। तो एक बात बताएं कि होम्योपैथिक दवा इतनी तेज होती है, प्रभावी होती है कि इसका ढक्कन खोलने मात्र से ही इसका अंश आदमी की बॉडी में जाता है। तो वो लड़का जो काउंटर पे रहता है उसका हमने इंटरव्यू लिया, नाम नहीं बताएंगे, कितने टाइम हुआ कि जब मेरे को 20 साल हो गए, 25 साल। मैंने कहा इस दौरान तुम्हें कोई बीमारी हुई कि मेरा कभी सिर भी नहीं दुखा? कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है, ये हमारे जानने की बात है। तो वो बीमार क्यों नहीं हुआ, उसका सिर क्यों नहीं दुखा, वो तंदुरुस्त कैसे रहा? तो ये हमने सारी अपनी गिद्ध दृष्टि से और दिमाग से कैलकुलेशन निकाल लिया कि ये होम्योपैथी की सैकड़ों दवाओं के संपर्क में रहता है। तो इसके तो लिए बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। तो कोई दवा जैसे रस्टॉक्स नुकसान करने वाली है तो उसका तोड़ कार्बोवेज है, वो भी इसकी खुशबू लेता है। इसलिए इन दवाओं का इस लड़के की बॉडी के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि ये तंदुरुस्त रहा। देखो, ये एक भीतर की बात है जो मैंने आपको बताई है। वैसे आपका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन देखो, आदमी को जानकारी पूरी रखनी चाहिए। हाँ, अरे जो जूतों की दुकान पे बैठ के जूते बेचेगा तो वहाँ सब तरह के लेदर के जूते होते हैं। तो आप जब जूते खरीदने जाते हो तो एक तरह की आपको स्मेल आएगी, लेकिन जो बेचने वाला है उसे नहीं आएगी, क्योंकि उसका तो दिन भर काम ही वही है। खैर जाने दीजिए, वीडियो बड़ा बन गया, अब बन गया सो बन गया। कल भी 30 मिनट का बना, आज भी 30 मिनट का बना। ये क्या कोई काम नहीं है क्या? अरे बेटा, हम चले जाएंगे। देखो, 78 साल हमें फरवरी 14 को लगेगा, 77 खत्म हो जाएंगे। इंसान की ये एक परिपक्व उम्र होती है, यानी कि चौथा पड़ाव हम पार कर देंगे। अब हनुमान जी महाराज हमको 5 साल आपके बीच रखें, 10 साल बीच रखें, 2 साल बीच में रखें, वो उनकी कृपा के ऊपर है। तो हम ये देखते हैं कि हम कभी भी इस सराय को खाली कर देंगे तो जाने से पहले हम कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। जैसे खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। और जो ज्ञान भगवान ने हमारे को बख्श, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो कितना हंसी इनाम है, ये छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये,
ये हमारे फेवरेट, हम इनको भगवान के बराबर ही मानते हैं। अरे भगवान के भी 2 हाथ और 2 ही पाँव थे, श्री राम के भी 2 हाथ 2 पाँव थे, श्री कृष्ण के भी 2 हाथ 2 पाँव थे, तो स्वर्गीय रफ़ी साहब के भी 2 हाथ और 2 पाँव थे। वो ईश्वर के अवतार के बराबर हम मानते हैं, आपको नहीं कहते हैं। आज उनके बराबर कोई गायक, अरे आज तो क्या हजारों साल लाखों साल तक पैदा नहीं होगा। भगवान भगवान भगवान, ये जो दर्द है हम पैदा नहीं कर सकते। इस दर्द भरी आवाज़ को स्वर्गीय रफ़ी साहब ने पैदा किया, आज कोई पैदा नहीं कर सकते। हालांकि उनके इस गीत को कई लोग गाते हैं, लेकिन जो ये 3 शब्द उन्होंने बोले, भगवान भगवान भगवान, एक गाने में हरिओम हरिओम हरिओम, अरे इतना दर्द पैदा उसी के शरीर में होगा जो ईश्वर का अवतार होगा। दोस्तों, आप सब तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें, खुशहाल रहें। आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आए, मुझको व्हाट्सएप पे पूछे। देखो कमेंट्स के अंदर मैं कितना लिख के आपको समझाऊंगा। अच्छा, बहुत मेरे भाई हैं कि आप अपना नंबर दीजिए। मैं हर दवाई के मोबाइल में, कोई गाने वाले में नहीं, भूल जाता हूँ, दवाई के हर एक वीडियो के पीछे मैं मेरा मोबाइल नंबर, मेरा बात करने का समय, ये दोनों देता हूँ। तो आप है जो डिस्क्रिप्शन को पूरा देखें, कल वाले का भी देख लें, और आज तो मैंने आपको सब आपके सामने ओपन किया है। आपने इसका पिक्चर लिया नहीं लिया मुझे याद नहीं, उल्टा सुल्टा आएगा। इधर भी कर देता हूँ। देखो, हम मौखिक पे विश्वास नहीं करते, लिखावट पे विश्वास करते हैं। पहले लिखते हैं, उसको समझाते हैं, सब तरह से काम करते हैं। शबा खैर, सब तंदुरुस्त रहें। थैंक्स।